नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके लिए सोनेट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको यहाँ लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसको ये बढ़ते हैं। द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन इटालियन पेटरसन सोनेट कंसिस्ट ऑफ, यानी ये कहना चाहता है कि यानी जो इटालियन सोनेट है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो यहां पर 2 क्वार्टेंस एंड ए कपलेट, एन ऑक्टेव एंड ए सेस्टेट, 3 क्वार्टेंस एंड ए कपलेट, 4 टर्सेट। तो यहां पर इसका जो आंसर है वो है बी, एन ऑक्टेव एंड ए सेस्टेट। यानी जो पेटरसन इटालियन जो सोनेट होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक तो होती है ऑक्टेव जिसमें 8 लाइंस होती हैं और एक होता है सेस्टेट जिसमें 6 लाइन होती हैं। टोटल होते हैं 8 और 6 14। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट। यहां पर ये पूछना चाह रहा है कि आपको बताना है कि जो शेक्सपियरियन इंग्लिश सोनेट है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी, ए बी, बी सी डी, डबल ई, ए बी, सी डी, ई एफ, जी जी जी, डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ और डबल जी। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो है सी। यानी जो इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट होती है उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो ए बी, सी डी, ई एफ, जी होती है और जो जी होती है वो कपलेट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is a characteristics of a Spenser sonnet। यानी स्पेंसर सोनेट की सबसे अच्छी जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है। द यूज ऑफ एन इंटरलॉकिंग राइम स्कीम, अ सिंगल स्टेंजा 40 लाइन्स, द राइम स्कीम ए बी बी ए, सी डी डी, द एब्सेंस ऑफ अ बोल्टा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ए, द यूज ऑफ एन इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। यानी ये जो इस स्पेंसरियन सोनेट होती है उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो इंटरलॉकिंग होती है, यानी आपस में जुड़े हुए वर्ड्स होते हैं, राइमिंग जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। In an Italian Petrarchan sonnet, the shift in thought or argument usually occurs between। यानी इटालियन और जो पेटरसन सोनेट होती है उसके अंतर्गत जो विचारों का परिवर्तन होता है, जो थॉट और आर्ग्यूमेंट शिफ्ट होते हैं वो कहाँ होता है। तो द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टेंस, द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट, द थर्ड क्वार्टेंस एंड द कपलेट, द सेकेंड एंड थर्ड टर्सेट। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑक्टेव एंड सेस्टेट। यानी ऑक्टेव के बाद थॉट इन आर्ग्यूमेंट होता है, यानी जो विचार हैं वो शिफ्ट होते हैं। तो यहां पर ये जो चौथा क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। What is the meter most commonly used in sonnet। यानी जो सोनेट होती हैं उसमें कौन सा मीटर यूज किया जाता है। हेक्सामीटर, एम्बिक मीटर, डेक्टलिक मीटर या कौन सा, ट्रॉकिक मीटर या एम्बिक पेंटामीटर। तो आपको ध्यान रखना है इस जो सोनेट्स होती हैं, जितनी भी सोनेट्स होती हैं उनमें केवल एक ही मीटर काम करता है और वो होता है आइम्बिक पेंटामीटर। आइम्बिक पेंटामीटर के अंतर्गत ही सारी सोनेट्स लिखी जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए शेक्सपियरियन सोनेट एंड ए पेटरसन सोनेट। यानी शेक्सपियरियन सोनेट और जो पेटरसन सोनेट होती है उसके अंतर्गत क्या डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है। तो ऑप्शन है द नंबर ऑफ लाइन्स, द राइम स्कीम एंड स्ट्रक्चर, द यूज ऑफ इंजेमेंट, द लैंग्वेज यूज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है द राइम स्कीम एंड स्ट्रक्चर। यानी शेक्सपियरियन सोनेट और पेटरसन सोनेट के अंतर्गत एक ही अंतर होता है, राइमिंग स्कीम है और उसके स्ट्रक्चर, यानी ये दोनों ही तरीके से भिन्न होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बोल्टा इन ए सोनेट। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि
बोल्टा के बारे में सोनेट के अंतर्गत क्या सही है, कौन सा कथन सही है? इट अकर्स इन द फर्स्ट क्वार्टेन, इट मेक्स ए शिफ्ट इन टोन और आर्ग्यूमेंट, इट इज द कंक्लूडिंग कपलेट, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लास्ट लाइन। तो इसका जो राइट आंसर वो है इट मार्क्स अ शिफ्ट इन टोन और आर्ग्यूमेंट। यानी ये जो बोल्टा होता है एक सोनेट के अंतर्गत, जो बोल्टा होता है सोनेट के अंतर्गत, वो केवल ये शिफ्ट इन टोन और आर्ग्यूमेंट, यानी वो उसकी ध्वनि विचार में परिवर्तन कर देता है, वही एक सही है। तो इसे हम, इसका जो राइट आंसर वो बी है, इट मार्क्स अ शिफ्ट इन टोन और आर्ग्यूमेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जॉन मिल्टन सोनेट्स आर ऑफन कैटेगराइज्ड एज शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन, पेटार्चन और मॉडर्निस्ट। यानी ये कहना चाहता है कि जॉन मिल्टन की जो सोनेट हैं उनको किस श्रेणी में कैटेगराइज किया जाता है। यानी जॉन मिल्टन की जो सोनेट होती हैं उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें पेटार्चन सोनेट के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो पेटार्चन सोनेट होते हैं उनको ही इटालियन सोनेट बोलते हैं और उनको ही मिल्टॉनिक सोनेट बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच पोइट इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द सोनेट फॉर्म इन इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड के अंतर्गत सोनेट को पॉपुलर करने का क्रेडिट किस कवि को जाता है? यानी इंग्लैंड में सोनेट को किसने पॉपुलराइज किया? ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सर थॉमस वॉट, विलियम शेक्सपियर, जॉफ्री चौसर, क्रिस्टोफर मार्ले। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सर थॉमस वॉट ने सोनेट को इंग्लैंड के अंतर्गत पॉपुलराइज किया था। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ए स्पेंसरियन सोनेट। यानी स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है? तो ए बी, बी सी, सी डी, ई बी ए, सी डी, ए बी, सी डी, ई एफ, जी, डबल ए, बी, डबल सी, डबल डी और डबल ई एफ और डबल जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। यानी ये इंटरलॉकिंग होती है। ए बी, फिर बी से स्टार्ट हो गया, फिर बी सी, फिर सी से स्टार्ट हो गया, सी डी, फिर उसके बाद ये कपलेट आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये इंटरलॉकिंग होती है। क्या होती है? इंटरलॉकिंग होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए बी, सी, सी डी, ई। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। द टर्म सोनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स। यानी जो वर्ड है, जो टर्म है सोनेटो, जो टर्म है उसे किस, यानी जो टर्म सोनेट है वो एक इटालियन वर्ड सोनेटे से लिया गया है, जिसका अर्थ है अ शॉर्ट पोइम, अ लिटिल सॉन्ग, ए नैरेटिव पोइम, अ लव सॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। यानी जो टर्म सोनेट है उसे इटालियन शब्द सोनेटे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अ लिटिल सॉन्ग या लिटिल पोइम या ए लिटिल स्ट्रेन। ये भी ध्यान रखना है, ये लिटिल स्ट्रेन यानी एक छोटा झरना भी इसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, अ लिटिल सॉन्ग। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सोनेट फॉर्म। यानी सोनेट फॉर्म के लिए या सोनेट फॉर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? इट ऑलवेज कंटेन्स एन एक्सप्लिसिट नैरेटिव, इट इज ऑलवेज रिटन इन ब्लैंक वर्स, इट ट्रेडिशनली कंटेन्स 14 लाइन्स, इट मस्ट ऑलवेज हैव ए हैप्पी एंडिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, इट ट्रेडिशनली कंटेन्स 14 लाइन्स। यानी इसमें केवल कितनी लाइन्स होती हैं? 14 होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए पेटार्चन सोनेट हाउ इज द ऑक्टेव टिपिकली डिवाइडेड। यानी जो पेटार्चन सोनेट होता है उसका जो ऑक्टेव होता है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है? इनटू 2 क्वार्टेंस, इनटू 3 टर्सेट्स एंड ए कपलेट, इनटू 1 क्वार्टेंट एंड ए सेस्टेट, इनटू 2 टर्सेट्स एंड ए क्वार्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। क्या है? ए, इनटू 2 क्वार्टेंट्स। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्वार्टेंट्स एक 4 लाइन्स का होता है तो उसमें 8 लाइन्स होती हैं, तो ये 2 क्वार्टेंट्स बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 क्वार्टेंट्स। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ
आइम्बिक पेंटामीटर। यानी आइम्बिक पेंटामीटर का एग्जाम्पल क्या है या कौन कौन सी लाइन है, यानी जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे इन द डार्क बैकवर्ड एंड एब्सेंस ऑफ टाइम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। यहाँ पर शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, यहाँ एक आइम्बिक पेंटामीटर का एग्जाम्पल है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। इन विच सेंचुरी डिड द सोनेट फॉर्म ऑरिजिनेटेड? 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा 14th सेंचुरी, यानी 14वीं शताब्दी में सोनेट को ओरिजिनेट किया गया था। हालांकि 13वीं में किया गया था, लेकिन इसको ज़्यादा जो लोकप्रियता मिली थी वो कब मिली थी? 14वीं शताब्दी में इसको ही ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच पोइट इंट्रोड्यूस द सोनेट फॉर्म टू इंग्लिश लिटरेचर? यानी किस कवि ने सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस कराया था, परिचय कराया था? तो विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, सर थॉमस वॉट और जॉन मिल्टन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, सर थॉमस वॉट के द्वारा इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ द टिपिकल पर्पस ऑफ द सेस्टेट इन ए पेटरसन सोनेट? यानी पेटरसन सोनेट के अंतर्गत सेस्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू प्रेजेंट ए प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, टू इंट्रोड्यूस ए मेटाफर, टू रिजोल्व और रेस्पॉन्ड टू द ऑक्टेव, टू रिपीट द थीम ऑफ द ऑक्टेव। तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, टू रिजोल्व और रेस्पॉन्ड टू ऑक्टेव। यानी ऑक्टेव में जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, सेस्टिव उन चीज़ों का जवाब देता है, रेस्पॉन्ड देता है। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोनेट्स इज ए पार्ट ऑफ जॉन मिल्टन सोनेट सीक्वेंस? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोनेट्स इज ए पार्ट ऑफ जॉन मिल्टन सोनेट सीक्वेंस, यानी जॉन मिल्टन की यहाँ पर कौन सी सोनेट्स है या सीक्वेंस है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसकी सोनेट का एक हिस्सा है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस द स्पेंसरियन सोनेट फ्रॉम द शेक्सपियरियन एंड पैटरसन सोनेट? यानी स्पेंसरियन सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट और पैटरसन सोनेट से किस प्रकार से अंतर रखती या भिन्न है, डिस्टिंग्विश है? तो इट्स यूज ऑफ आइम्बिक टेट्रामीटर, इट्स इंटरलॉकिंग राइम स्कीम, इट्स फोकस ऑन पॉलिटिकल थीम्स, इट्स लेक ऑफ ए बोल्टा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इट्स इंटरलॉकिंग राइम स्कीम, यानी जो इसकी राइम स्कीम होती है वो इंटरलॉकिंग जुड़ी हुई होती है। ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सोनेट साइकिल और सीक्वेंस? यानी सोनेट साइकिल और सीक्वेंस का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला बाय सर फिलिप सिडनी, द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप, द प्रील्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला बाय सर फिलिप सिडनी। ये सोनेट साइकिल और सीक्वेंस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द टर्निंग पॉइंट और शिफ्ट इन ए सोनेट आर्ग्यूमेंट और थीम? यानी सोनेट के अंतर्गत कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट और थीम होती है जो बिल्कुल बदलाव की ओर बदलाव करती है, विचारों में बदलाव करती है? ऐसा कौन सा टर्म है जो सोनेट के अंतर्गत बदलाव का काम करता है? कपलेट, बोल्टा, ऑक्टेव और सेस्टेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोल्टा। बोल्टा जो होता है वो टर्निंग थॉट, टर्निंग अ पॉइंट का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बोल्टा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। द सोनेट फॉर्म वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन विच कंट्री? यानी जो सोनेट है वो मुख्य तौर से किस देश में उसको विकसित किया गया था? फ्रांस, इंग्लैंड, इटली और स्पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इटली, यानी इटली के अंतर्गत इस सोनेट फॉर्म को और डेवलप्ड किया गया था। इटालियन, इसीलिए इसे इटालियन और पैटरसन और मिल्टॉनिक सोनेट बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टिपिकल राइम स्कीम ऑफ ए पैटरसन सोनेट सेस्टेट, यानी जो पैटरसन सोनेट सेस्टेट है उसकी जो मुख्य रूप से जो राइम स्कीम है वो क्या है। तो यहाँ पर ए बी सी डी डी सी डी ई एफ जी 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 ए बी ए। तो इसका जो सेस्टेट होता है ना पैटरसन का, उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है CDC DCD। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, CDC DCD। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। इन आ शेक्सपियरियन सोनेट वेयर डज द बोल्टा टिपिकली अकर्स, यानी शेक्सपियरियन सोनेट में बोल्टा कहाँ आता है। तो यहाँ पर एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड क्वार्टेन, एट द एंड ऑफ द ऑक्टेव, इन द कंक्लूडिंग कप्लेट, इन द मिडिल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टेन। तो यहाँ पर आपको देखना है जो 24वां जो है उसका आंसर है एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड क्वार्टेन, यानी थर्ड क्वार्टेन के बाद ही बोल्टा आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। इन व्हाट वे डज द स्पेंसरियन सोनेट डिफर इन इट्स अप्रोच टू द बोल्टा कंपेयर टू द पैटरसन सोनेट, यानी पैटरसन सोनेट से स्पेंसरियन सोनेट बोल्टा के दृष्टिकोण से किस प्रकार से भिन्न है। द बोल्टा कम्स अर्लियर, द बोल्टा इज लेस प्रोनाउंस, द बोल्टा कम्स इन द फाइनल कप्लेट, द स्पेंसरियन सोनेट डज नॉट हैव आ बोल्टा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी द बोल्टा इज लेस प्रोनाउंस, उसको थोड़े हल्के से प्रोनाउंस किया जाता है, किसमें, स्पेंसरियन सोनेट के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लगभग सोनेट के 25 क्वेश्चंस करने का प्रयास किया है, उनको समझाने का प्रयास किया है। ये सारे ही क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो रीट का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सभी के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकती है। अंत तक हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।